किसी बच्चे के लिए उसके पिता का होना ही सुरक्षा का सबसे बड़ा एहसास होता है, लेकिन क्या वही पिता अपने बच्चे की जान का दुश्मन बन सकता है? क्या वही पिता अपने बच्चे की जान ले सकता है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्राइम टाइम में जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो छत्तीसगढ़ के जांजगीर से है, जहां एक साथ तीन लोगों की लाश मिलती है। पिता अपने 2 बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी खुदकुशी कर लेता है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्यों एक पिता अपने ही बच्चों की जान लेता है और फिर खुदकुशी कर लेता है? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 17 जून, जगह जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। वारदात ट्रिपल सुसाइड। जांजगीर जिले का बिरकोनी गांव। सुबह का वक्त था, लोग खेती किसानी के कामों में जुट चुके थे, लेकिन यहाँ रहने वाले रमेश के घर में सन्नाटा था। ना तो रमेश कहीं दिखाई दे रहा था, ना ही घर से उसके 2 और 3 साल के बच्चों की आवाज आ रही थी। पड़ोसियों को किसी अनहोनी का अंदेशा होता है, और जब पड़ोसी घर में दाखिल हुए तो मंजर इतना भयानक था कि देखने वालों की सांसें अटक गई। घर के अंदर जैसे मौत ने तांडव किया था। घर के अंदर 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 लाशें बिछी हुई थी। रमेश और उसके दोनों बच्चों के शव घर के अंदर पड़े हुए थे, जिसके बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। हर तरफ सनसनी फैल जाती है। सवाल यही था कि आखिर घर के अंदर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि एक पिता और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई? क्या ये कोई हादसा था? क्या पिता ने अपने बच्चों के साथ सुसाइड की थी, या फिर वो परिवार किसी साजिश का शिकार हुआ? मंजर खौफनाक था। सवाल हैरान कर रहे थे। पुलिस जांच में जुटी थी, और फिर तभी जो सामने आता है वो चौंकाने वाला था, क्योंकि रमेश और उसके बच्चे ना तो किसी हादसे का शिकार हुए थे और ना ही किसी साजिश का, बल्कि यह मामला सामूहिक आत्महत्या का था। पुलिस को मौके से पानी में मिला हुआ जहर मिलता है, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि रमेश पटेल ने पहले अपने दोनों मासूम बच्चों यानी कि 2 साल के अभिनव और 3 साल के आदर्श को अपने हाथों से जहर पिलाया, और जब जहर पीने के बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई तो उसने भी जहर पीकर अपनी जीवन लीला का अंत कर लिया। बिरकोनी गांव की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो घर है जहां पे रमेश पटेल ने अपने 2 बेटों के साथ जहर का सेवन किया था। और घर की हालत की स्थिति देख सकते हैं, किस तरह यहाँ झोपड़ी में घर बना हुआ है, छप्पर का घर है, और बगल में ही एक पीएम आवास उन लोगों का बन रहा था, गरीबी से आप देख सकते हैं। हर कोई हैरान था, परिवार वाले भी चौंक गए थे। सवाल यही था कि रमेश पटेल ने ये खौफनाक कदम क्यों उठाया? उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि रमेश पटेल ऐसा कुछ कर सकता है। सवाल यही था कि आखिर एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो गया कि उसने अपने ही हाथों से 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। आखिर वो किस परेशानी में था कि बच्चों को जहर देते हुए उसके हाथ नहीं कांपे? आखिर वो कौन सा दर्द लेकर जी रहा था कि मरने का फैसला करना पड़ा? और फिर तभी वो कहानी सामने आती है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। रमेश पटेल की जिंदगी आम थी। गरीबी से परेशान रमेश हम्माली कर परिवार चला रहा था, पत्नी और 2 बच्चों का पेट पाल रहा था, लेकिन उसे शराब पीने की गंदी लत लग चुकी थी। शराब के नशे में वो आए दिन अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा, पत्नी को प्रताड़ित करने लगा, जिसके चलते उसकी पत्नी कुछ दिनों पहले घर छोड़कर मायके चली जाती है। एक दिन पहले रमेश उसे लेने के लिए मायके जाता है, लेकिन वो आने से इनकार कर देती है। माना जा रहा है कि इसी बात से रमेश या तो तनाव में था या फिर वो इतने गुस्से में था कि रमेश ने बच्चों के साथ साथ अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया। मैं घर में नहीं था, मैं खोल गया था धान कुटाने। तो फिर बाद में फोन आया वहाँ से, तो बताया कि जाओ तुम्हारा घर। तो फिर घर बोला, तो फिर वो मी वाला पहुँचाने आया अपन गाड़ी से, घर तक आया। जब देखा तो
पूरा भीड़ लगा था। तो मैं सोचा कि कैसे भीड़ लगा है भाई, तो देखा जाकर तो हमारा लड़का पड़ा था। मला 8 दिन हो गए से गए, और बाद में मैंने जाना था कि काका हॉस्टल कहाँ पर गए रहा तो झगड़ा रही, पी के मारपीट करी, गुस्सा में चल रहे हमें घर। तो एक दिन पहले लेह भी गए सब लेह नहीं गरी से साड़ी वाड़ी धर के हमारे गरी से। अब पुलिस इस तिहरे आत्महत्या कांड की तह तक जाने में जुटी है। पुलिस हर एंगल से जांच करने में जुटी है ताकि इस सच का खुलासा हो सके कि आखिर रमेश ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। रमेश पटेल जो उम्र 35 साल का है, अपने 2 बच्चों अनुभव पटेल और आदर्श पटेल के साथ जहर सेवन कर आत्महत्या कर लिया है। यह पता चला है अब तक की जांच में कि मृतक की जो पत्नी है वो 1 हफ्ता पहला पारिवारिक विवाद के चलते अपने मायके चली गई थी, जिसे लेने कल मृतक स्वयं गया था अपनी पत्नी को लेने हुए ग्राम सोती। उसकी पत्नी ने आने से मना कर दिया। आज इसी बात पर से उसने जो है जहर सेवन करके आत्महत्या कर लिया। साथ में अपने 2 बेटों को भी जहर सेवन कराया है। रमेश ने दुखी होकर बच्चों के साथ जान देने का फैसला किया, या फिर गुस्से में आकर उसने पहले बच्चों को जहर दिया और फिर खुद भी जहर पी लिया। इस सवाल का जवाब तो पुलिस जल्दी निकाल लेगी, लेकिन इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया। सवाल यही है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या पारिवारिक विवाद ने 3 जिंदगियों को खत्म किया? शराब के नशे ने एक परिवार को तबाह कर दिया, या फिर गुस्से की आग में जिंदगियां जलकर खाक हो गई? जांजगीर चांपा से हिमांशु साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ क्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल रात ठीक 9:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात अपराध जगत की कुछ खौफनाक और दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।